एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तो गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, देखो बच्चे, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, इसका पता लगाने के लिए हमें जो असली जड़ है उसको देखना पड़ेगा। देखो, हमारा जो शरीर है वो माइंड, बॉडी और आत्मा तीनों का कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, मेल है, योग है। तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो सबसे पहले हम माइंड को लेते हैं। माइंड थोड़ी वैसे है जटिल, लेकिन अगर हमारे पास माइंड है तो हम आसानी से समझ सकते हैं। नंबर एक बात कि हमारा माइंड सही दिशा में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए नंबर एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है। देखो, जो हमारा माइंड है उसका प्राइमरी टास्क है, उसका जो प्राथमिक कार्य है वो है विचारों को पैदा करना। जो हमारा माइंड है वो विचारों का बाउंडर खड़ा करता है, और ये जरूरी नहीं है कि ये विचार हर टाइम सही हो। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सही है या नहीं। चेक हम इसको कैसे करेंगे? देखो, एक कहानी बताता हूं मैं। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल से अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। नदी को क्रॉस करके वो थोड़ा आगे चल के एक पेड़ के नीचे रुके। रुक के अपने शिष्य आनंद को बोलते हैं कि आनंद, नदी से पानी लेके आ, प्यास लगी है। तो शिष्य पात्र लेता है और नदी के पास वापिस जाता है। तो जाने में उसको लगभग 10 मिनट का टाइम लग गया। इसी बीच में उस नदी के अंदर से एक बैलगाड़ी निकल गई। बैलगाड़ी निकलने से हुआ क्या, नदी का जो पानी था वो गंदा हो गया थोड़ा, कि उसकी तलहटी में जो पत्ते पत्ते कचरा पड़ा था वो उठ के ऊपर आ गया। तो आनंद ने देखा कि पानी गंदा है, ये तो पीने लायक है नहीं। तो वो बिना पानी लिए ही वापिस गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि आगे कहीं पानी मिलेगा, वहां से ले लेंगे। और जाके गुरुजी को बताया कि गुरुजी, पानी वो गंदा था, पीने लायक है नहीं। और गुरुजी ने उसको दोबारा नदी के ऊपर भेजा कि जाओ, अब दोबारा लेके आओ आप पानी, कोई बात नहीं, गंदा है तो गंदा पी लेंगे। वो नदी के ऊपर जाता है, 10 मिनट उसको लग जाते हैं। वो देखता है कि तब तक नदी का जो पानी था वो थोड़ा सा साफ हो गया है। जो कचरा कुचरा नीचे से उठा था वो जम गया है या आगे बह गया है। तो 2 मिनट और वो थोड़ा वेट कर लेता है किनारे के ऊपर बैठ के। 2 मिनट और लगाता है तो वो पानी और बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर वो पात्र में भर के और अपने गुरु को ले जाके दे देता है। गुरु पानी को देख के बोलता है कि आनंद, आप तो बोल रहे थे कि पानी गंदा है, ये पानी तो बिल्कुल साफ है। तो फिर आनंद गुरु को पूरी स्टोरी बताता है कि पहले मैं गया था तब तो उधर से बैलगाड़ी निकली ही थी, और अब दोबारा गया तो 10-15 मिनट हो गया टाइम, तो जो कचरा था वो नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। और थोड़ी देर मैं भी उधर किनारे के ऊपर बैठ गया, पानी साफ होते हुए देख रहा था। साफ हो जाएगा तब लेके आएंगे। तो वही बात हमारे माइंड में है। हमारे माइंड में भी विचारों का बवंडर उठता है, तो हमें मूक दृष्टा बन के देखना है। अगर सही है तो हमारी बॉडी को इसके अंदर हम इन्वॉल्व कर देंगे। अगर वो विचारों का बवंडर सही नहीं है तो हमें किनारे के ऊपर बैठ जाना है, मूक दृष्टा बन के देखते रहना है। टाइम लगेगा, थोड़ा शांत हो जाएगा वो। अगर उस टाइम हम हमारी बॉडी को भी उन विचारों को अंदर इन्वॉल्व कर देंगे तो बवंडर कुछ बड़ा हो सकता है। तो पहली बात तो यही है कि हमें मूक दृष्टा बन के देखना है कि हमारे विचार माइंड में चल कौन से विचार रहे हैं। और कई बार ये विचार चलने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम देख ही नहीं पाते हैं कि वो विचार पैदा हो जाते हैं और हमारे सामने भी आ जाते हैं।
तो फिर हमें क्या करना है? तो फिर हमें देखना है, जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे माइंड के अंदर आ ही जाता है तो फिर हमें उसको उसी टाइम डिलीट मारना है। डिलीट मारने के बाद उसकी जगह के ऊपर 2 नए सकारात्मक विचार डालने हैं। कैसे? सपोज करो जैसे कि हम कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और हमारे माइंड में विचार आ गया कि फलानी मोड़ के ऊपर थोड़ा रस ज़्यादा है, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये है नकारात्मक विचार। तो इसको जैसे ही माइंड में पैदा होता है उसी टाइम हमें अपने मन ही मन के अंदर बोलना है डिलीट डिलीट डिलीट, और उसकी जगह 2 पॉजिटिव सकारात्मक विचार अपने अंदर इनपुट करने हैं, डालने हैं। कैसे? कि मैं तो दुनिया का बेस्ट ड्राइवर हूँ, कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, निकाल देंगे, है कि नहीं? अगर हम ऐसा करते हैं तो संभावना है कि हम थोड़ी सही दिशा में अपने माइंड को लेके आए। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई माइंड हमारा है, हम माइंड के नहीं हैं। माइंड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हम माइंड के कंट्रोल में हो। अगर माइंड हमारे कंट्रोल में है कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सही दिशा में चलेंगे। अगर हम माइंड के कंट्रोल में आ गए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तो हम माइंड जो हमारे साथ गेम खेलेगा उसको हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और उसको घुमा के दोबारा सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। अगर इन बातों के ऊपर हम गौर करते हैं, अमल करते हैं, इनको व्यवहार में लेके आते हैं तो गारंटी है कि माइंड सही डायरेक्शन में चलेगा। और माइंड सही डायरेक्शन में चलेगा, ये बड़ी पावरफुल ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमें लेके जाएगा सही दिशा में। इसके बाद रही बॉडी और आत्मा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे।